रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस, आइए चलते हैं। अब हम आपको कढ़ी बनाना सिखाते हैं। इससे पहले आप अगर लिंक में जाएंगे तो आपको मेरी डिफरेंट रेसिपी की कढ़ी नज़र आएगी और ये मेरी कढ़ी नंबर 2 रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा कप बेसन और उसको तकरीबन 3 गिलास पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 कप दही डाल रहे हैं जो हमने अच्छी तरह से विप कर लिया। विप करने के बाद अब हम इसके अंदर बाकी मसाला जात डालेंगे। इसको अच्छी तरह हम चलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली ना पड़े, बल्कि बहुत ही स्मूथली ये पकता रहे। और अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे 1 चम्मच और तकरीबन 1 टीस्पून ही हमने इसमें मिर्चें डाली, पिसी हुई मिर्च पाउडर डाला। फिर साथ में हमने हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डाला। थोड़ी सी हमने इसके अंदर राई डाली यानी आधा टीस्पून, और आधा ही टीस्पून हमने इसमें कलौंजी डाली। और डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून और उसके साथ हमने फ्राइड अनियन डाली। आप चाहें तो प्याज को तकरीबन 1 छोटी वाली प्याज काट के और उसको ग्राइंड कर लें। मैंने ये फ्राइड अनियन डाली है। अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। काफ़ी देर हम इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कढ़ी के लिए पकोड़े बनाने के लिए हमने तकरीबन 3 कप बेसन लिया और उसके अंदर साबुत धनिया, नमक, हस्बे ज़ायक़ा, बेकिंग सोडा आधा टीस्पून, पोटी मिर्च, बारीक बारीक प्याज कटी हुई, छोटे जैसे अंडे के लिए प्याज काटते हैं वो, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दिए। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दें 1 चम्मच। मैंने ज़ीरा नहीं डाला है। और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बेसन अच्छी तरह से घोल लिया, हमने इसकी ये कंसिस्टेंसी रखी है। तो आइए चलें अब हम कढ़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं। ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम करने के बाद अब हमने इसको मीडियम टू लो कर दिया। आइए चलें अब हम इसके पकोड़े बनाते हैं। एक बात का ख्याल रखने की हमें ज़रूरत है कि जब भी हम पकोड़े बनाएं तो ये कोशिश करें कि पकोड़ों के अंदर गुठलियाँ ना रह जाएं। अक्सर ये होता है कि लोग पकोड़े सख्त हो जाते हैं, लेकिन आप देखें इसमें इस तरह से जब बबल्स आएँ और आपके नीचे से अच्छी तरह से सिक जाएँ तो फिर आप इन पकोड़ों को पलटेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी और ना ही ये पकोड़े सख्त होंगे। अच्छी तरह हमने कढ़ी को काफ़ी देर तक पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर ये चटनी डाल देते हैं हरे मसाले की, जिसके अंदर पुदीना, हरा धनिया, नमक, मिर्च और ज़ीरा है।
अब इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। दूसरी तरफ हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं। ये मज़ेदार कढ़ी के पकौड़े तैयार हो गए। अब हम इसको डायरेक्ट कढ़ी में डालना शुरू करेंगे। मज़ेदार कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा। और अगर आप चाट मसाला नहीं डालते तो आप अमचूर डाल सकते हैं। और इस तरह से ही इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा तैयार हो गया है। अच्छी मज़ेदार कढ़ी बड़े बड़े पकोड़ों के साथ तैयार हो गई है। और इसके साथ अब हम इसको बघार लगाएंगे। तो बघार लगाने के लिए हमने कड़ी पत्ता लेना है और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट लेके और फिर उससे हम अपनी कढ़ी को बघार लगाएंगे। कढ़ी में बघार लगाने के लिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल दिया है। और अगर आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी डाल लें, क्योंकि ज़ीरे से और जायका आ जाता है। कढ़ी में डाल देंगे, बघार लगा देंगे। ये हमारी मज़ेदार कढ़ी माउथ वाटरिंग कढ़ी तैयार है। और इसके साथ हमने ये गरम गरम बॉयल राइस रखे हैं। तो अब हम इसको अपनी फैमिली के साथ नौश फरमाएंगे। तो इसके साथ ही आप समीना को इजाज़त दीजिए। और अगर आपको मेरी ये तरकीब पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़रूर ट्राई करें। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर एक को खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।